हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और नॉन न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप के बारे में जिसे बुलाया जाता है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर डेटा टाइप को हो सकता है कि आप सभी ने सी लैंग्वेज में पढ़ा हो, और अगर आपने कैरेक्टर को पढ़ा है तो वहां पर शायद आपने एक टर्मिनोलॉजी के बारे में और सुना होगा जिसे बुलाया था आस्की कोड्स। बट अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं, जावा लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है कैरेक्टर के कंपैरिजन में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। अब अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई साहब कैरेक्टर क्या होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, कैरेक्टर का मतलब केवल और केवल अल्फाबेट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया है ए, तो ए क्या है? ए एक कैरेक्टर है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बी की बात की जाए तो बी एक कैरेक्टर है, सी की बात की जाए तो सी एक कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर हैं। मगर कैरेक्टर में केवल और केवल अल्फाबेट नहीं होते, कैरेक्टर में अल्फाबेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। डन। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर को अगर मैं बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कैरेक्टर का मतलब होता है सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है? तो यहां पर अगर मैं सिंबल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो सिंबल क्या होता है? सिंबल किसी भी चीज को इन द फॉर्म ऑफ शेप रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैं मेरी बात करता हूं, मैं आपको कोई चीज समझाना चाहता हूं, तो मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं बोल के बता सकता हूं। डन। बट मेरे पास दूसरा तरीका क्या है? मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं लिख कर चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूं या समझा सकता हूं। डन। तो यहां पर अगर मुझे कोई चीज लिखना है तो मैं क्या करता हूं? मैं किसी ना किसी सिंबल का यूज करता हूं, किसी ना किसी शेप का यूज करता हूं। आप सभी की बात की जाए तो आप सभी को बचपन में जब एबीसीडी सिखाई गई थी तो आपको क्या बोला था कि भाई साहब एक काम करो, एक ऐसी डंडी खींचो, एक और डंडी खींचो और बीच में एक डंडी और लगा देना, और इसको क्या बोलना? ए। अब आप एक चीज सोचो कि आपने इसको समझा था? नहीं, आपने केवल इसको रटा था। आपसे क्या बोला कि भैया ये एक शेप होता है और इस शेप को अपन किस नाम से जानते हैं? ए के नाम से। आपसे क्या बोला अगेन कि एक गोला बनाओ, फिर एक और गोला बनाओ और एक डंडी और लगा दो, इसको क्या बोल देना? बी। तो यहां पर क्या करा? आपको एक और शेप को रटाया गया है। डन। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब होता है सिंबल। अगर बात की जाए ए, क्या ये एक सिंबल नहीं है? जैसे मैं बोल देता हूं कुछ इस तरीके से, ये क्या है? ये एक सिंबल है। किसका सिंबल है? प्लस, ये एडिशन। क्लियर? अगर मैं बोल देता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है? ये एक सिंबल है। किसका सिंबल है? मल्टीप्लीकेशन। तो उसी तरीके से ये क्या है? ये एक सिंबल है। किसका सिंबल है? ए का। तो ए मैंने बोल के बताया। मगर मान लो कि मेरा गला खराब है, मैं बोल नहीं सकता, तो उस केस में क्या करूंगा? मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। तो ये भी क्या है? ये मैं जो चीज बोलना चाहता हूं वही चीज मैंने लिख के बता दी आपको। तो जब भी आप किसी चीज को लिख कर बताते हो तो आप क्या यूज करते हो? किसी ना किसी सिंबल का। डन। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, आप सभी को यह बात पता है कि अगर मैं मशीनों की बात करूं, कंप्यूटर की बात करूं, तो मशीनें जो होती हैं वो इंटरनली एक लैंग्वेज को समझती है। उस लैंग्वेज का नाम होता है बाइनरी, 0 और 1। डन। इसके अलावा मशीनें कुछ भी नहीं समझती। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मान लो कि कोई ह्यूमन है, जैसे मान लो ये भाई साहब हैं, और इन भाई साहब का नाम क्या है? मान लीजिए अजय। डन। और मान लो कि एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है। अब प्रॉब्लम क्या है? आपको ये बात पता है कि अगर मैं मशीन की बात करूं तो जो मशीन होती है वो केवल और केवल एक लैंग्वेज को समझती है। उस लैंग्वेज का नाम क्या है आपका? बाइनरी, 0 एंड 1। और अजय भाई साहब की बात किया तो अजय भाई साहब एक ह्यूमन है, तो वो क्या जानते हैं? वो जानते हैं एक लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश, मतलब उनको पता है ए बी सी डी ये क्या होता है। अगर हिंदी जानते तो क्या पता होगा? अ क्या होता है, क क्या होता है, ये सब पता होगा। डन। अब यहां पर अजय की बात की जाए तो अजय का रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? अजय का रिप्रेजेंटेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपके इंग्लिश अल्फाबेट भी आते हैं और हिंदी अल्फाबेट भी आते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो तमिल जानता है तो उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में तमिल अल्फाबेट भी आएंगे। डन। अब यहां पर मशीन की बात की जाए तो मशीनें क्या जानती है? मशीनों को नहीं पता कि भैया ए क्या होता है, बी क्या होता है। मशीनों को पता है केवल और केवल बाइनरी, 0 एंड 1। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन मान लीजिए मशीन को दिया, मान लो फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहां पे हाय,
तो भैया ये हाई इस मशीन को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मशीन क्या आती है? बाइनरी 0 और 1। और मान लीजिए कि मशीन की बात करें, मशीन ने आपको एक आउटपुट दिया, वो आउटपुट क्या मान लीजिए 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 ऐसा कुछ दे दिया उसने। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही और आपकी लैंग्वेज मशीन को समझ में नहीं आ रही। सिंपल सी बात है। तो इस केस में हमारे और मशीन के बीच में एक सिस्टम वर्क करता है, जिस सिस्टम को आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा आस्की के नाम से। आस्की, आस्की फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डन। अब यहां पर अगर मैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मतलब आस्की की बात करूं, तो आस्की एग्जैक्टली क्या होता है? आस्की एक प्रकार का एक कोडिंग सिस्टम है जो कि ह्यूमंस और मशीन के बीच में वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करा? हाई। अब भैया जो हाई है वो मशीन को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मशीनें क्या जानती है? बाइनरी 0 1। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। डन। और मशीन की बात की जाए तो मशीन ने अगर आपको दे दिया बाइनरी में 0 1 1 1 0 0 कुछ भी समथिंग, तो वो चीज हमको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन मशीन के रिप्रेजेंटेशन से अलग है। डन। तो इस केस में हमारे और मशीन के बीच में एक आर्किटेक्चर वर्क करता है और उस आर्किटेक्चर को बोला जाता है आस्की। ASCII। ये सी लैंग्वेज में होता था। अब आस्की एग्जैक्टली होता क्या था? मैं जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो जैसे मान लीजिए कि आपने आपके कीबोर्ड से प्रेस करा ए। डन। अब इस ए की बात किया तो ए क्या है? ए एक अल्फाबेट है, कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर की बात किया तो ये कैरेक्टर मशीन को डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मशीन क्या जानती है भैया? बाइनरी 0 और 1। इस केस में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, हर कैरेक्टर का इंटरनली एक कोड होता है। जैसे ए की बात की जाए तो ए का इंटरनली क्या होगा? एक कोड होगा। और वो कोड क्या है? वो कोड है आपका 65। दैट्स इट। अगर बी की बात की जाए तो बी क्या है? एक कैरेक्टर है और उसका भी क्या होगा? इंटरनली एक कोड होगा। और वो कोड क्या है भाई साहब? 66। अगर सी की बात की जाए तो सी का भी इंटरनली क्या होगा? एक कोड होगा। और सी का कोड क्या होता है? इंटरनली 67। तो इस तरीके से जितने भी कैरेक्टर होते हैं, हर कैरेक्टर का इंटरनली क्या होता है? कोड। और उस कोड को क्या बोला जाता है? आस्की कोड, सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं यहां पे जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा लैंग्वेज में भी एक कोडिंग सिस्टम वर्क करता है। उस कोडिंग सिस्टम को बोला जाता है यूनिकोड। अब यूनिकोड की बात करें, यूनिकोड का मतलब क्या होता है? यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड। डन। अब यहां पर यूनिकोड का कंसेप्ट कहां से आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इनिशियली अगर बात करें तो इनिशियली यूनिकोड नाम का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। सबसे पहले एक सिस्टम हुआ करता है, इसको बोलते हैं अपन आस्की। अब यहां पर आस्की की बात करें तो आस्की कब बना था, इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बातें हैं। बट अगर मैं आस्की की बात करूं तो आस्की का एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था भैया? आस्की का यहां पे ड्रॉबैक था कि आस्की का जो नाम है, नाम क्या है भैया? अमेरिकन स्टैंडर्ड। अब एक चीज नोटिस करना, अगर मैं यहां पर आस्की की बात करूं तो आस्की केवल और केवल अमेरिकन स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता था। मतलब वो केवल और केवल इंग्लिश अल्फाबेट को ही सपोर्ट करता था। मतलब जैसे आपने क्या बोला, ए का कोड क्या है? 65। बी का कोड क्या है? 66। सी का कोड क्या है? 67। बात खत्म। बट अगर मैं यहां पे बोल देता हूं क, हिंदी अल्फाबेट है, इसका कोड क्या है? तो यहां पर आस्की के अंदर किसी भी हिंदी अल्फाबेट का कोड अवेलेबल नहीं था। यहां पर अगर बात करें तो मैं किसी लैंग्वेज, उर्दू की बात कर लेता हूं, या तमिल या मराठी या गुजराती, किसी भी अदर लैंग्वेज की बात करता हूं, तो उसके लिए यहां पर कोड अवेलेबल नहीं थे। मतलब आस्की स्टैंडर्ड केवल और केवल अमेरिकन इंग्लिश को सपोर्ट करता था। बट आज के समय की बात की जाए, मॉडर्न जमाने की बात की जाए, तो आज के समय में आपके कई ऐसे एप्लीकेशन होंगे जो कि अदर लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में आस्की सिस्टम आज के अकॉर्डिंग ज्यादा फिजिबल नहीं है। इसलिए आज के समय में कोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं, उसे बुलाता है यूनिकोड। और यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड। डन। और एक चीज ध्यान रखना, यूनिकोड में दुनिया की लगभग 63 लैंग्वेजेस के कोड अवेलेबल हैं। 63 लैंग्वेजेस। इवन उसमें हिंदी, जापानीज, मैंडरिन,
अलग अलग लैंग्वेज अवेलेबल है, केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, और भी अदर लैंग्वेज यहां पर अवेलेबल है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर आपको जावा लैंग्वेज में कैरेक्टर को और ज्यादा डिटेल में समझना है तो उसे कहीं ना कहीं आपको सी लैंग्वेज के कैरेक्टर से थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो सी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर सिस्टम होता था वो एक कोडिंग सिस्टम पे वर्क करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आस्की, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मगर जावा की बात की जाए तो जावा लैंग्वेज में जो कोडिंग सिस्टम वर्क करता है वो कोडिंग सिस्टम कौन सा है आपका, यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। डन। अब आस्की की बात की जाए तो आस्की जो था वो केवल और केवल एक लैंग्वेज सिस्टम को सपोर्ट करता था, वो था आपका अमेरिकन इंग्लिश। डन। मगर यूनिकोड की बात की जाए तो यूनिकोड में दुनिया की लगभग 63 प्लस लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। मतलब यहां पर आपको हिंदी लैंग्वेज के कोड भी मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के कोड भी मिलेंगे, और अदर लैंग्वेज के कोड भी आपको यहां पर अवेलेबल मिलेंगे। डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं आस्की की बात करूं तो आस्की में केवल एक लैंग्वेज थी, कौन सी भैया, अमेरिकन इंग्लिश। मतलब आस्की को मल्टीपल लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट नहीं करना था, उसको केवल और केवल एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना था, और वो लैंग्वेज थी अमेरिकन इंग्लिश। अब पॉइंट को ध्यान समझना। तो यहां पर अगर मैं आस्की की बात करूं तो आस्की में टोटल मिलाकर 256 कैरेक्टर के कोड अवेलेबल थे। रिमेंबर, आस्की में टोटल मिला के 256 कैरेक्टर के कोड अवेलेबल थे। बट अगर मैं यहां पर यूनिकोड की बात करता हूं तो यूनिकोड में आपको केवल एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहां पर आपको दुनिया की अप्रॉक्स 63 या उससे ज्यादा लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखना, यूनिकोड की बात की जाए तो यूनिकोड में ओवरऑल मिलाकर 65,536 65536 कैरेक्टर कोड अवेलेबल हैं। ध्यान रखना। डन। मतलब आस्की के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। क्लियर। चौथे पॉइंट पे आते हैं। अब यहां पर मैंने आपसे क्या बोला कि आस्की में कितने कैरेक्टर कोड अवेलेबल थे, टोटल मिला के 256। अगर मैं यहां पर 256 की बात करूं तो 256 को मैं कहीं ना कहीं 2 to the power 8 लिख सकता हूं। 8, 2 to the power 8 आप कैलकुलेट करना। 2 to the power 8 का मतलब होता है 256। और 8 की बात की जाए तो जो 8 है वो नंबर ऑफ बिट को रिप्रेजेंट करना है, नंबर ऑफ बिट, 8 बिट। और 8 बिट की बात की जाए तो 8 बिट का मतलब क्या होता है भाई साहब, 1 बाइट। दैट्स वाई अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो सी लैंग्वेज में कैरेक्टर 1 बाइट का होता था। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज किस पे वर्क करती थी, आस्की। आस्की में कितने कैरेक्टर थे, 256। और 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 8 बिट की मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब 1 बाइट की मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दैट्स वाई सी लैंग्वेज का कैरेक्टर 1 बाइट का था। बट अगर मैं यहां पर जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा लैंग्वेज में कौन सा कोडिंग सिस्टम वर्क करता है, यूनिकोड। और यूनिकोड में टोटल मिला कितने कैरेक्टर अवेलेबल हैं, 65,536 65536। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं 65536 की तो 65536 को हम बोल सकते हैं 2 to the power 16। चेक करिएगा। तो और 16 की बात करें, 16 का मतलब क्या हो गया, 16 बिट। और 16 बिट मतलब क्या होता है भाई साहब, 2 बाइट। तो एक चीज ध्यान रखना, जावा लैंग्वेज की बात की जाए तो जावा लैंग्वेज में जो कैरेक्टर होगा वो कितने बाइट का होगा, ओवरऑल मिलाकर 2 बाइट का। क्यों? क्योंकि जावा काय पे वर्क करता है, यूनिकोड पे। यूनिकोड में कितने कैरेक्टर होते हैं, 65536। और 65536 मतलब 65,536 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको टोटल मिलाकर 16 बिट की आवश्यकता पड़ेगी। डन। दैट्स वाई जावा लैंग्वेज में कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का। और एक चीज ध्यान रखना, हर वो लैंग्वेज जो किस पे वर्क करेगी, आस्की पर, उसका कैरेक्टर 1 बाइट का होगा। सी प्लस प्लस आस्की पे काम करती है तो वहां पर कैरेक्टर 1 बाइट का है। मगर मैं बात करूं जावा की या पाइथन की या दूसरी लैंग्वेज है जिनमें जैसे सी शार्प, तो इन सभी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो यहां पर आपका जो कैरेक्टर होगा वो 2 बाइट का होगा, क्योंकि ये सारी की सारी लैंग्वेजेस यूनिकोड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। डन। अब यहां पर बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज।
तो मान लीजिए कि वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी COC पढ़ रखा, उन्होंने क्या पढ़ा होगा कि भैया जो कैपिटल कैरेक्टर होते हैं, कैपिटल कैरेक्टर मतलब कैपिटल A to Z, तो इनके कोड होते हैं 65 से लेके कहां तक, 90 तक। स्मॉल A to Z की बात की जाए तो इनके कोड क्या होते हैं, 97 से लेकर 122 तक। डन। तो उन स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था कि भैया कैपिटल कोड ये होते हैं, स्मॉल कोड ये होते हैं। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि वो जो कोड सिस्टम था वो किसके अकॉर्डिंग था, आस्की के अकॉर्डिंग। और अब हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जावा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या जावा लैंग्वेज में कैपिटल A to Z के कोड या स्मॉल A to Z के जो कोड है वो चेंज हो जाएंगे? नहीं। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा लैंग्वेज काय पे वर्क करता है, यूनिकोड में। और यूनिकोड में टोटल कितने कैरेक्टर अवेलेबल हैं, 65,536। तो एक चीज ध्यान रखना, 65,536 की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज क्या होगी, 0। पहला कैरेक्टर 0 होगा और लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो होगा आपका 65535। दैट्स इट। अब इन सभी कैरेक्टर की बात करें, मतलब 0 कोड से लेके 65535 कोड तक की अगर बात की जाए तो इनमें शुरुआत के जो 128 कैरेक्टर हैं, 0 से 128, ये कैरेक्टर वही के वही हैं जो किसमें हुआ करते थे, आस्की में। ध्यान रखना, मतलब आस्की में आपने क्या पढ़ा था कि भैया ए का कोड क्या होता है, 65। तो जावा में भी ए का कोड क्या होगा भाई साहब, 65। बी की बात करें, बी का कोड क्या होता था, 66। तो जावा में भी कोड क्या होगा, 66 ही होगा, यहां पर चेंजेस नहीं होंगे। डन। तो वही चीज आपको याद रखनी है। मगर जितने भी नए कैरेक्टर एड ऑन किए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो उनके जो भी कोड एड ऑन किए गए हैं वो सारे के सारे कोड इस 128 कैरेक्टर के बाद में एड ऑन किए गए। ध्यान रखना, ठीक है। तो यूनिकोड और आस्की की बात की जाए तो दोनों कोडिंग सिस्टम में शुरुआत के जो 128 कैरेक्टर्स हैं वो सेम हैं, और वो इसलिए हैं कि भैया डेवलपर्स को कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो एक लैंग्वेज में एक अलग कोडिंग सिस्टम याद करने के लिए अलग कोड याद कर रहे हो और दूसरी लैंग्वेज में एक अलग तरीके का कोड याद कर रहे हो। तो दोनों लैंग्वेज में जो कोडिंग सिस्टम है वो शुरुआत का सेम है। डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आप सभी ने सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो वहां पर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसे बोला था साइंड और अनसाइंड। रिमेंबर, एक वर्ड क्या है जिसे बोला जाता है साइंड, और दूसरा वर्ड क्या है जिसे बोला जाता है अनसाइंड। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं साइंड, साइंड का मतलब क्या हुआ, चिन्ह वाला, साइंड। अब साइंड की बात की जाए तो साइंड का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज इंटीजर एक्स, किसमें, सी लैंग्वेज में। डन। तो नॉर्मली अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर एक्स, तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल इंटीजर तो है, मगर ये वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, साइंड होता है। नॉर्मली आप किसी भी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल क्या होता है, साइंड होता है। अब साइंड का मतलब क्या हुआ, साइंड का मतलब ये हुआ कि जो एक्स वेरिएबल है, इस एक्स वेरिएबल में अगर आप चाहो तो आप पॉजिटिव वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हो। मतलब साइंड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू अलाउड होती हैं। डन। ये आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी और होती है जिसे बोला जाता है अनसाइंड, और अनसाइंड का मतलब होता है ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, अगेन इंटीजर y, और y की बात की जाए तो y के पहले आपने एक वर्ड लगा दिया, मान लीजिए क्या, अनसाइंड। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो y वेरिएबल है वो एक इंटीजर वेरिएबल तो है, मगर साथ में कैसा है आपका, अनसाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो y वेरिएबल है उसमें आप 10 तो स्टोर करा सकते हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, बट इसी में अगर आपने कोई नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करी तो ये इनवैलिड है। डन। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो साइंड का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और अनसाइंड की बात की जाए तो अनसाइंड का मतलब होता है ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। डन। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना। देखिए,
अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जावा लैंग्वेज में जितने भी प्रिमिटिव टाइप्स अवेलेबल हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी कैटेगरी भाई साहब? पहला न्यूमेरिक टाइप, दूसरा नॉन न्यूमेरिक टाइप। डन। अब मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। जावा लैंग्वेज की बात की जाए तो जावा लैंग्वेज में जितने भी न्यूमेरिक टाइप अवेलेबल हैं, न्यूमेरिक टाइप, और न्यूमेरिक टाइप कौन है भाई साहब? आपके न्यूमेरिक टाइप में आएंगे आपके बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। डन। तो जावा लैंग्वेज में जितने भी न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप अवेलेबल हैं वो सारे के सारे डेटा टाइप कैसे हैं भाई साहब? साइंड। ध्यान रखना, कैसे हैं? साइंड। जावा लैंग्वेज में अनसाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे आप सी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को पॉजिटिव करने के लिए क्या यूज कर लेते थे? अनसाइंड। वैसे ही अगर अपन जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा लैंग्वेज में आप अनसाइंड का यूज नहीं कर सकते। जितने भी न्यूमेरिक टाइप अवेलेबल हैं वो सब के सब बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? आपके साइंड। मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया बाइट एक्स, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल की बात की जाए तो इस वेरिएबल में आप पॉजिटिव वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो और आप इसमें नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो। डन। बट जावा लैंग्वेज की बात की जाए तो जावा लैंग्वेज में केवल और केवल एक डेटा टाइप ऐसा है जो बाय डिफॉल्ट अनसाइंड है। अब अनसाइंड का मतलब क्या हुआ? केवल और केवल पॉजिटिव। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं कैरेक्टर की, तो मैंने आपसे क्या बोला? कैरेक्टर की रेंज क्या होती है? कैरेक्टर की रेंज होती है 0 से लेकर 65535 तक। मतलब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो कैरेक्टर है उसकी रेंज में कोई भी नेगेटिव नंबर अवेलेबल नहीं है। और ऐसा डेटा टाइप जिसमें कोई नेगेटिव नंबर अवेलेबल ना हो वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? साइंड या अनसाइंड? वो माना जाता है अनसाइंड। ठीक है, तो पॉइंट को ध्यान समझ लो। जावा लैंग्वेज में जितने भी न्यूमेरिक टाइप अवेलेबल हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब के सब कैसे हैं? आपके साइंड। मतलब इनमें पॉजिटिव वैल्यू भी अलाउड है और नेगेटिव वैल्यू भी अलाउड है। बट कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर एक अकेला डेटा टाइप है जो केवल और केवल पॉजिटिव न्यूमेरिक नंबर्स को होल्ड करता है, और वो कौन है? आपका कैरेक्टर। डन। और कैरेक्टर की रेंज क्या होती है? 0 से लेकर 65535 तक। तो कैरेक्टर अनसाइंड है, बाकी सारे के सारे कैसे हैं? आपके साइंड। क्लियर? डन। तो ये था हमारा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम था आपका कैरेक्टर। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।